A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया नेक्स्ट 5 years। ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमने कुछ एक मेजर अचीवमेंट की है, जैसे कि एसैट सैटेलाइट हमने लॉन्च की है, जिसकी वजह से हम स्पेस में एक मेजर पावर के तौर पर उभरे हैं। और इसलिए ये टॉपिक पर्सनल इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीटीओ में ये आप इसके टॉपिक यूज कर सकते हैं और लेक्चर में भी इसके टॉपिक काम आ सकते हैं, आपकी तीनों आर्म फोर्स में। अब देखिए, आज मोदी जी आपको इस तरह दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं की जो पॉलिसी है उन्हीं का नतीजा है कि कल हमारा देश कुछ उभर के आएगा। पर पहले हमें बात करनी पड़ेगी आज हम कहां पर हैं। देखिए, आज की तारीख में अगर हम हमारी जीडीपी देखें तो 2.5 ट्रिलियन है और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% है और हम दुनिया में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सरपासिंग फ्रांस। और जल्दी हम यूनाइटेड किंगडम, जिसने हम पे 200 साल राज किया, उसको हम सरपास कर देंगे और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। बट इस इकोनॉमी के पीछे हाथ किस चीज का है, कौन कौन से सेक्टर हैं? वो है एग्रीकल्चर, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। और यही वो सेक्टर है जिनकी वजह से हमारे पास मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो इंडिया के पास कई चीजें स्टेबिलिटी में है, जैसे मैक्रो इकोनॉमी हमारी स्टेबल है। मतलब ओवरऑल किसी भी बड़े अगर प्रदेश की या किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं, अगर उसकी इकोनॉमी स्टेबल होती है तो हम उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल है, मतलब कोई खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा है। इसके बाद फिजिकल डेफिसिट स्टेबिलिटी, मतलब बात करें जो आपके टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट में चल रहा है बाय 134%। रिसेंटली ये रिपोर्ट आई। हम इंडिया के टॉप 2 इमर्जिंग मार्केट्स में है, एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने 142 से जंप करके 100 और 100 से 77 रैंक अचीव कर लिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसका मतलब होता है कि ट्रेड में हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसमें हमने 19 पॉइंट में हमने जंप किया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमने 71 से 39 रैंक पे जंप किया है, जिसमें हमारी मैक्रो इकोनॉमी मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज दोनों को ही बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। उनके लिए कहीं ना कहीं एक कंपटीशन देने लायक वो बन रहे हैं। प्लस इनोवेशन इंडेक्स में हम 21 पॉइंट जंप करें और दुनिया की टॉप 5 फिनटेक कंट्रीज में आते हैं। टॉप 5 फिनटेक कंट्रीज क्या होती हैं? ऑनलाइन पेमेंट, जैसे पेपैल, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, ये सब। तो अब क्या, देखिए, अगर हमारे देश को और ग्रोथ पानी और डेवलपमेंट में जाना है तो हमें 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में पहुंचना होगा, जिसका मतलब हमारी ग्रोथ रेट होगी 1.6% से 3.4%। मतलब अगर मान लो हमें 3.4% अगर हम अचीव कर लेते हैं तो बहुत सारी जॉब क्रिएट्स होंगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आम इंसान की आमदनी ऑन एवरेज कितनी होगी, वो बढ़ जाएगी। अब जरा सिर्फ इस चीज पे अगर हमें बढ़ाना हो, मतलब दो चीजें, जॉब्स और पर कैपिटा इनकम, तो हमारे पास सिंपल एक तरीका है कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा निवेश करें और उसे ज्यादा बढ़ाएं। मैंने 3 सेक्टर्स की बात की थी, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज की तारीख में हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मतलब मोबाइल, फ्रिज, टीवी, ये हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में। और हमारी आबादी है 135 करोड़ और हर घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होता ही होता है। रेडियो से लेके फ्रिज, टीवी, मोबाइल तो आपके हाथ में है ही। तो इन सब से जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो करीबन इतना है। ये कितना होता है मुझे काउंट करने में नहीं आता, पर अगर मैं इसे ही काउंट कर लूं तो 2 3 तो 5 लाख, मतलब लाख तो यहीं पर होगा। और उसके बाद आप इसे मिला लीजिए तो ये भी अपने आप में लाख आ गए। 3 और 3 6, तो 6 जीरो पे आने पे तो 10 लाख शुरू हो जाता है। तो आप इस बात का अनुमान बना लीजिए कि इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं रुपए में। पर अगर हम इसका सिर्फ 10% हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें तो हम 3.5 लाख करोड़ की इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पर ये सब पॉसिबल कैसे है? देखिए, आज की तारीख में हमारी करंट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट, स्किल इंडिया, कट, इलेक्ट्रिफिकेशन अप टू लास्ट विलेज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए, इससे फायदा क्या है? हम पहले कभी 7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बना रहे थे और हम आज की तारीख में हम 27 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बना रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक हेनरी फोर्ड है जो कि यूएसए के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपने उनकी फोर्ड गाड़ी देखी होगी सड़कों पर। उन्होंने कभी कहा था, यूएस डजंट हैव गुड रोड्स बिकॉज इट्स रिच बट बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। मतलब देखिए, इसका मतलब यह है कि अमेरिका रिच है, इसका मतलब ये नहीं उसके पास सड़कें अच्छी हैं। अमेरिका के पास सड़कें अच्छी हैं इसलिए वो अमीर है। तो सोच के देखिए, अगर आपके दूर दराज इलाकों में, जहां पर आपने सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आपने कोई मैकेनिकल इंजीनियर से पता भी होगा,
शहर के कोने में होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, और अगर वहां से मेन लाइन तक, मतलब जहां पर वो गुड सेल होने हैं, वहां तक सड़कें अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा और अपने गुड्स को लाने में कम टाइम लगेगा, और बिकॉज ऑफ लेस टाइम वो प्रोडक्ट जल्दी बिकेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा उन बिजनेसमैन के लिए। अब आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट हमने चाइनीज मॉडल से कॉपी किया है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी नदियों का और अपने समुद्र वाले रूट का इस्तेमाल करके गुड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मतलब जैसे गंगा, यमुना, इन सभी नदियों में हम अपने कार्गो शिप या कार्गो बोट का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अराउंड 50% घट जाएगी। देखिए अगर मान लो आप सिंपल एक लॉजिक लगाओ, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में जाएगी, एयरप्लेन में, उसके बाद रोड में, और उसके बाद जाती है अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक्स वाटरवेज से। तो यहां पर हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अब देखिए स्किल इंडिया की बात करें। अब मान लीजिए आपकी कंपनियां सारी हिंदुस्तान में आ गई, अब उनको लेबर चाहिए होंगी जो कि वो काम कर सके, और अगर वो स्किल है उस काम के लिए, तो कंपनी तो हायर करना चाहेगी, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी। अब लास्ट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन पे आते हैं। अब देखिए कई ऐसे होते हैं जो खुद का काम करते हैं, जैसे पंचर जोड़ना या मूची का काम करना या ट्यूब फिक्स करना, कुछ भी ऐसे करना। तो अगर मान लो हर जगह जो इंसान गांव में रह रहा है, वो मान लो दिन में 9 घंटे काम करता है। अब उसके पास क्योंकि 9 घंटे रोशनी रहती है, सुबह 9 बजे से रात के 6 बजे तक। अब वो 9 घंटे काम करने के बाद क्योंकि अंधेरा हो गया घर चला गया, ठीक, पर अब मैं उसे कहूं कि वहां पर बिजली भी उसे मिल गई, तो 5 घंटे और वो काम कर सकता है, मतलब अराउंड 10-11 बजे तक। और वो मान लो एक दिन की कमाई उसकी 15 रुपए है, तो मान लो आधे दिन के हिसाब से मैं 10 रुपए ले लूँ ऑन एवरेज। हमारे हिंदुस्तान में गरीबों की आबादी करीबन 11 करोड़ है जो ऐसे स्मॉल जॉब कर रहे हैं। तो अगर मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1110 करोड़ हो जाएगा। तो सोचिए हमारे देश का कितना हिफाजा होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर दूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारी रैंक आज की तारीख में 77 है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अंडर 50 में होनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में आपको कुछ कंपनियों के नाम पता होंगे, एप्पल, हवाई, शायद मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हुआई एंड आइका। आइका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फर्नीचर बनाती है, और एप्पल फोन बनाती है, और हुआई भी कम्युनिकेशन में है जो 4G 5G नेटवर्क और सेलफोन बनाती है। अब देखिए अगर मान लो ये तीनों ही कंपनियां हिंदुस्तान में आ जाए, तो ये जॉब क्रिएट करेंगी। पर ये क्यों नहीं आ रही थी आज तक, क्योंकि जो हमारी बिजनेस की पॉलिसी थी वो इतनी रिजिड थी कि ऐसी कंपनियों को इनविटेशन नहीं मिल रहा था। अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आएंगी तो वो अपने प्लांट यहाँ पर लगाएंगी, और बिकॉज ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग है और इनको इंजीनियर से लेके एक प्योन तक सभी लोग चाहिए होंगे, तो इनमें कितनी ज्यादा जरूरत होगी एम्प्लॉयमेंट की, और ड्रास्टिकली एम्प्लॉयमेंट ऐसी कंपनियों में से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से और भी क्या फायदे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं, इस एग्जांपल को आप डिफरेंट तरह से कोड कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को कोड करके। जैसे मैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं, तो मेरी एक एवरेज कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल बनाती है, उसमें 200 लोग काम करते हैं। अब ऐसी देश में 10,000 कंपनियां और खुल जाएं, तो अगर मैं इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। इट्स अ बिग नंबर, फ्रॉम पियोन टू इंजीनियर। और ये सब जब सारे काम एक साथ होंगे तो सोच के देखिए, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इलेक्ट्रिफिकेशन, सागरमाला, स्किल इंडिया, ये सब टुगेदर मिलके हमें एक साथ मिलके ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट एक साथ देंगे, और कहीं ना कहीं जो हम 5 ट्रिलियन के क्लब की बात कर रहे हैं उसमें हम एंटर हो जाएंगे बाय हैविंग अ ग्रोथ ऑफ 3.4%, और जॉब और पर कैपिटा इनकम हमारे हाथ में होगी। तो ये है वीडियो का एंड। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपको कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए, एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहां पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरह आपकी हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो @वाशने या मैसेज टू वाशने आप डालें कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो, ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो।
और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।